Hello children, welcome for the 4th standard online lecture subject EVS 2. Today we are going to learn chapter number 9 Pratapgarh makes history. Okay. Now what we have learned in the previous lesson कि कैसे शिवाजी महाराज को इतनी सक्सेस मिली, उन्होंने एक के बाद एक इतने सारे फोर्ट कैप्चर किए, उन्होंने स्वराज स्टैब्लिश किया. नाउ वी विल लर्न अबाउट द प्रतापगढ़ कि ये लेसन में हम लोग का प्रतापगढ़ का क्या इम्पॉर्टेंट रोल है. सी द फर्स्ट पैराग्राफ इज आदिल शाह परटर्ब्ड. परटर्ब मीन डिस्टर्ब था. क्यों डिस्टर्ब हो गया था आदिल शाह? लेट्स सी. द कोर्ट ऑफ आदिल शाह एट बीजापुर वॉज पासिंग एन एग्जिस्ट डे ड्यू टू द ग्रोइंग एक्सप्लॉइट्स ऑफ शिवाजी. The Sultan summoned all his Sardar to the court to take a stock of the situation. All the Sardar, including those known for the exploit and those comparatively unknown, attended. अब शिवाजी आदिल शाह इसलिए डिस्टर्ब था क्योंकि शिवाजी एक के बाद एक इतने फोर्ट कैप्चर कर रहा था, इतनी सक्सेस मिल रही थी उसको, जबकि उसके पास जो पीपल थे, जो उसके सब मतलब आर्मी थी मावलास, वो इतने कम पीपल्स के साथ भी उसको इतनी सक्सेस मिल रही थी. तो इसकी वजह से आदिल शाह को बहुत डिस्टर्ब फील हो रहा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था. उसने अपने कोर्ट में सारे सरदार को बुलाया था, जितने भी पावरफुल सरदार थे, जो भी जिसको बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स आते थे, जो बहुत अच्छा तलवार चलाते थे, एक से एक पावरफुल लोग जितने भी सरदार थे उसने सबको अपने कोर्ट में बुलाया. ओके ना. बड़ी साहिबा द दोवागीर क्वीन हु पर्सनली लुक आफ्टर द आदिल शाह एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम बीजापुर ऑल्सो प्रेजेंट. अब बड़ी साहिबा कौन थी? क्वीन थी. कहाँ की? आदिल शाह बीजापुर की. और उसने भी आदिल शाह एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी वो पूरी. उसने भी ये कोर्ट में अटेंड किया मीटिंग. जो मीटिंग आदिल शाह ने रखा था अपने सब सरदार के साथ, वो मीटिंग में बड़ी साहिबा जो क्वीन थी बीजापुर की, उसने भी ये मीटिंग अटेंड की. द वन क्वेश्चन बिफोर द असेंबली वॉज हाउ टू ब्रिंग शिवाजी टू बुक एंड ब्रेक हिज रिवॉल्ट. और ये पूरे जितने भी कोर्ट में जो सरदार थे या क्वींस थी या जो आदिल शाह थे, सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो तरीके से शिवाजी महाराज को सक्सेस मिल रही है, वो एक के बाद एक चीज़ कैप्चर कर रहे हैं, स्वराज स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो चीज़ को कैसे ख़त्म करना है और कैसे शिवाजी को स्टॉप करना है, ये सब चीज़ों को, या तो शिवाजी को कैसे मारना है. Okay, बड़ी साहिबा asks a straight question to her Sardars. Tell me who is willing to march against Shivaji and put an end to his rebellion. अब बड़ी साहिबा जो क्वीन है, जो आदिल शाह एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा संभालती है, उसने अपने कोर्ट में अपने सारे सरदार के सामने एक क्वेश्चन रखा कि हु इज़ विलिंग, मतलब कौन चाहता है शिवाजी के अगेंस्ट लड़ना और कौन उसको लड़कर हरा सकता है, उसको पूरी उसकी जो मतलब पूरे जो बोलते हैं ना प्रजा है, उन लोगों को ख़त्म कर सकता है. The court became silent. Everybody sat quietly in the place and started looking at the next person for who would dare accept the challenge of fighting Shivaji. अभी सब एक दूसरे को कोर्ट में देखने लगे जब बड़ी साहिबा ने ये क्वेश्चन रखा कि कौन लड़ेगा शिवाजी से. तो कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि कौन शिवाजी के सामने जाके लड़ सकता है. सबके लिए क्वेश्चन था क्योंकि ये बहुत चैलेंजिंग था. Just then, a giant of a man came forward and bowed respectfully before the throne. His name was Afzal Khan. Giant जैसा मैन मीन्स जिसकी हाइट बॉडी बहुत ज़्यादा रहती है, उसको जायंट मैन बोलते हैं. तो जायंट मैन कौन था? वो अफजल खान. वो आगे आया और उसने बोला कि ही विल डू दिस वर्क. नाउ सी द खान एक्सेप्ट द चैलेंज. कौन है ये खान? अफजल खान. अफजल खान ने यह चैलेंज एक्सेप्ट किया कि वो क्या करेगा, वो शिवाजी के जाके लड़ेगा और उसको हराएगा. द खान एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड पिक अप द बेटल लीफ फ्रॉम द सेल्वर एज अ मार्क ऑफ एक्सेप्टेंस. वहाँ पे एक सेल्वन मीन्स एक ऐसा थाली जैसा प्लेट्स होता है, मतलब वो ऐसा बोलते ना रखने वाली चीज़ होती है जिसमें बेटल लीफ रखा रहता है. उसने उठाया कि मैंने अब ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है. और फिर वो बोलता है शिवाजी, हु इज़ शिवाजी? ही सेड, आई शैल अरेस्ट हिम एंड ब्रिंग हिम हियर, और इफ़ डैट इज़ नॉट पॉसिबल आई शैल ब्रिंग हिज डेड बॉडी. और अफजल खान के लिए शिवाजी जैसे कुछ है ही नहीं. उसने कैसा बोला? शिवाजी, हु शिवाजी, मतलब कौन है ये शिवाजी? मैं उसको अरेस्ट करके लेकर आऊँगा. अगर अरेस्ट करके नहीं लेकर आया तो उसकी डेड बॉडी लेकर आऊँगा, मतलब उसको मार के डेड बॉडी लेकर आऊँगा. अफजल खान वॉज वन ऑफ द माइटी सरदार एट द कोर्ट ऑफ बीजापुर. माइटी मीन्स बहुत पावरफुल. अफजल खान कैसा था? बहुत माइटी मीन्स बहुत पावरफुल सरदार था कुछ बीजापुर का, यानी ये आदिल शाही के एडमिनिस्ट्रेशन का. हिज
फिजिकल पावर प्रोवनेस एंड स्ट्रेंथ वेयर अनबिलीवेबल, मतलब उसकी एक जायंट मैन इससे से पता चल रहा है कि वो कितना ताकतवर है। तो मीन्स उसकी जायंट बॉडी, उसकी ताकत मतलब ऐसी थी अनबिलीवेबल, जिसको हम लोग बिलीव ही नहीं कर सकते। ही कुल बैंड अ क्रो बार विथ इज बेयर हैंड, मीन्स वो क्रो को पूरा मोड़ सकता था अपने हैंड से डायरेक्टली, क्रो बार बोलते उसको। ही वॉज अ पास मास्टर इन अचीविंग हिज हैंड बाय एनी अवेलेबल मीन्स। पास मास्टर मीन्स अपने पहले वो क्या था, मास्टर था, कि कोई भी टास्क उसको दिया जाए कि आपको ये चैलेंज है या वो चैलेंज है, चाहे वो उस चीज़ का रास्ता हो नहीं हो, कोई भी मीन्स हो, कोई भी ज़रिए से, कोई भी तरीके से वो उसको अचीव कर लेता था, वो उसमें मास्टर था। दिस अफजल खान हैज़ एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ ब्रिंगिंग द शिवाजी टू फोर्ट डेड और अलाइव। अफजल खान ने कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि वो शिवाजी को बीजापुर के कोर्ट में लेकर आएगा, चाहे डेड या अलाइव, चाहे जिंदा या मरा हुआ। द कोर्ट वॉज हाईली प्लेस्ड, जब अफजल खान ने ये बोला तो पूरा कोर्ट हैप्पी हो गया, क्योंकि अब क्या होगा, शिवाजी की डेथ हो जाएगी और सब उसका जो राज है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। एवरी वन थॉट दैट इट वॉज द एंड ऑफ शिवाजी एंड ही विल बी ब्रॉट बैक टू द बीजापुर अलाइव और डेड। यही बात सब खुश थे कि अब शिवाजी की डेथ हो जाएगी। नाउ अफजल खान लेफ्ट बीजापुर इन द ग्रेट फॉर्म। ही वॉज accompanied by a huge army fully equipped for the battle. He was previously the Subedar of Vai for 12 years and knew the country very well. He marched on Maharashtra full of pride and confident of success. यहाँ पे अफजल खान के बारे में बताया जा रहा है कि अफजल खान अभी बीजापुर लेफ्ट करके जा रहा है, किससे कहाँ जा रहा है, शिवाजी से लड़ने, मीन्स शिवाजी को हराने। तो ग्रेट पॉम मीन्स बहुत धूमधाम से, उसके साथ एक बहुत ह्यूज आर्मी, बहुत सारी सेना के साथ उसको भेजा जा रहा है बैटल पे, उसके पास बहुत सारे चीज़ें हैं। और वो क्या था, पूरे 12 ईयर के लिए वो सूबेदार ऑफ वाई था, मीन्स उसको पूरी कंट्री की बहुत नॉलेज थी, उसने पूरे महाराष्ट्र को मार्च किया था, मीन्स घूमा था, और उसके पास बहुत प्राइड और कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस थी। ये सब अफजल खान के बारे में है कि अफजल खान कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी था। ना स्वराज इन डेंजर, अब अफजल खान आ रहा है तो डेफिनेटली स्वराज में वो डेंजर रहेगा। एट दिस टाइम शिवाजी वॉज एट राजगढ़। ही गॉट द न्यूज़ ऑफ अफजल खान मूवमेंट। ही इमीडिएटली सॉ दैट his Swaraj was in danger, but he did not lose courage. He knew that the Khan was full of stratagem and had a huge army with him. Shivaji kingdom was very small in comparison, and so was his army. He could see that he could never hold his own in the open battles against Khan. His only hope was in some strategic move that he would take the Khan by surprise. In consultation with Jijabai and her with a blessing, Shivaji Maharaj shifted his headquarters from Rajgarh to Pratapgarh. अभी क्या हो रहा है, ये बीजापुर से राजगढ़ आ रहा है अफजल खान, और शिवाजी को ये चीज़ पता चल गई है कि मतलब अभी अफजल खान कुछ करने वाला है, वो लड़ने वाला है। अब शिवाजी को ये चीज़ पता था कि अफजल खान के सामने शिवाजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्मॉल पर्सनैलिटी, उसके पास कोई इतनी ह्यूज फोर्स नहीं है, जितनी आर्मी अफजल खान लेकर आ रहा है, जितने पावरफुल वो है, उतना उसके पास कुछ है ही नहीं, करेक्ट। लेकिन ये बात जानते हुए भी शिवाजी को डर नहीं लग रहा था, मतलब उसने अपना करेज नहीं खोया, अपनी हिम्मत नहीं खोया। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजिक मूव से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ हम फाइट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। और उसको पता था कि जो खान है अफजल खान, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पास बहुत स्ट्रैटेजी होती है, वो बहुत अलग अलग टेक्निक यूज़ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा जिससे शिवाजी को प्रॉब्लम हो। अब शिवाजी ने क्या किया, अपने जीजाबाई से अपनी मदर से ब्लेसिंग लिए और वो अपना हेडक्वार्टर राजगढ़ से प्रतापगढ़ शिफ्ट कर दिया। अब अफजल खान आ रहा है राजगढ़ और शिवाजी चले गए प्रतापगढ़। अफजल खान काउंटर मूव, व्हेन खान लर्न द शिवाजी हैड मूव प्रतापगढ़ ही बिकम हैप्पी एंग्री। अब जब अफजल खान को पता चल रहा है कि शिवाजी प्रतापगढ़ चढ़ गए तो उसको बहुत गुस्सा आता है। He was aware of the difficulties in conquering the Pratapgarh. It was surrounded by the thick forest and high hill. There were no proper approach road to the fort, and it was very difficult to move his artillery. Besides, the jungle was full of wildlife. अब अफजल खान को पता चल गया कि अफजल खान को कि प्रतापगढ़ में मतलब वो चले गया तो उसके लिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्रतापगढ़ फुल ऑफ फॉरेस्ट है, मीन्स बड़े बड़े घने जंगल्स में है और उसका कोई प्रॉपर रोड नहीं है कि वहाँ ईजिली पहुँच सके, लड़ सके वहाँ पे, और वो जंगल भी पूरे वाइल्ड एनिमल से भरा हुआ है। तो इस वजह से अफजल खान को बहुत गुस्सा आता है।
द खान इनिशिएटेड मैनी मूव्स इन द होप ऑफ ब्रिंगिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन। अब शिवाजी वो प्रतापगढ़ फोर्ट पे चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आ रहे हैं। वो बहुत टेक्निक यूज़ करता है कि शिवाजी आ जाए नीचे, लेकिन वो नहीं आता। ही अटैक द होली सिटीज़ ऑफ पंधारपुर एंड तुलजापुर। ही हरेस द पीपल। ही वॉज होपफुल दैट दिस टैक्टिक्स विल ब्रिंग शिवाजी डाउन टू द प्लेन। अलग अलग टैक्टिक यूज़ करता है, पीपल्स को परेशान करता है, जो होली प्लेसेस है पंधारपुर तुलजापुर वहाँ पे अटैक करता है कि ये सब करूँगा तो शिवाजी नीचे आ जाएगा। बट शिवाजी प्रूव टू क्लेवर फॉर हिम। ही रिफ्यूजेस टू लीव प्रतापगढ़। वो प्रतापगढ़ से नीचे आया नहीं। खान की सारी टैक्टिक फेल हो गई। अब नखान की न्यू टैक्टिक। नखान चेंज हिज टैक्टिक। In a spirit of apparent fun, he sent a message to Shivaji, "You are like son to me. Come and see me. Return our fort, and I shall see that Adil Shah make you the Sardar at his court." अब क्या कर रहे हैं? अब समझ में आ गया अफजल खान को कि ये सब टेक्निक यूज़ नहीं होने वाली, ये सब उसकी जो चाल है उससे कुछ होने वाला है। उसने एक न्यू चीज़ प्लान किया। उसने शिवाजी को एक ऐसा मैसेज कन्वे किया कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, यू कम टू मी, मेरा फोर्ट रिटर्न कर दो, मैं आदिल शाह से जाके बात करूँगा, वो तुमको कोर्ट का सरदार बना देगा। ये मैसेज उसने शिवाजी को कन्वे किया। नाउ व्हाट हैपन सी। अब शिवाजी को पता है कि आदिल अफजल खान कितना स्मार्ट है। सो सी, टिट फॉर टैट मीन्स जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। शिवाजी क्विकली saw to the Khan offer. He was taking no chances. He decided somehow to persuade the Khan to come up to the fort. He in reply message, Khan Sahib, I am guilty of having captured your fort. I must have your promise of pardon for this. Please come and meet me at the foothill of Pratapgarh. I am really afraid of coming down to plain to meet you. अब शिवाजी इतना स्मार्ट, उसने सोचा कि अब वो वहाँ जाएगा तो पता है कि उसकी लाइफ खतरे में। शिवाजी ने भी एक मैसेज भेजा, सॉरी मतलब मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका फोर्ट कैप्चर कर लिया, आप मुझसे मिलने आओ प्रतापगढ़ की फुट हिल पे, मीन्स प्रतापगढ़ के फोर्ट के नीचे हिस्से में, क्योंकि मुझे डर लग रहा है तुम्हारे पास आके मिलने के लिए। अब उसको अफजल खान को ऐसा फील हो रहा है कि बाप रे, शिवाजी को मतलब मेरे स्ट्रॉन्ग से इतने, मतलब मैं इतना पावरफुल है कि शिवाजी को मेरे पास आने से डर लग रहा है। ये सोच के वो बहुत खुश हो जाता है। दिस रिप्लाई ऑफ शिवाजी प्लीज़ अफजल खान, उसको इतनी खुशी होती है। पासिंग हिज फिंगर टू हिज बियर्ड ही स्माइल एंड सेड। पासिंग टू हिज बियर्ड मीन्स दाढ़ी जो होती है उसमें अपनी फिंगर्स को घुमा घुमा के वो इतना खुश हो रहा है कि अरे ये तो गुड न्यूज़ है, शिवाजी कैसे देखो मुझसे डर गया है, मैं कितना पावरफुल है, उसके पास कोई गट्स ही नहीं है मुझसे मिलने आने की, इसलिए मैं खुद ही प्रतापगढ़ चले जाऊंगा उससे मिलने के लिए। आई शाल माई सेल्फ गो टू प्रतापगढ़ एंड पुट एन एंड टू हिज लाइफ व्हेन वी मीट। सो ही अग्रीड टू शिवाजी प्रपोजल। अब उसने क्या किया, उसने शिवाजी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं ही चले जाता हूँ उससे मिलने के लिए और मैं उसको वहाँ जाके किल कर दूँगा। ओके, सो वी विल स्टॉप द लेसन हियर। द मीटिंग प्लेस से हम लोग पार्ट 2 में लर्न करेंगे। Okay, I hope you have understood this topic till here. We will continue in the part 2. Thank you.